हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम टिक टैक टो गेम डिज़ाइन करने वाले हैं। ये एक सिंपल और पॉपुलर मशीन कोडिंग इंटरव्यू क्वेश्चन है और बिगिनर के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी है। अगर आप मशीन कोडिंग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बूस्ट करेगा। नाउ लेट्स हैव अ वॉक थ्रू ऑफ द क्वेश्चन की बेसिक रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या बिल्ड करना है गेम में। फॉर एग्जाम्पल गेम सेटअप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। We need to provide a way to launch the game. The game has to be played between two players. Each player enters a name before the game starts. If the first player chooses the symbol X, other player gets the symbol O automatically. The game has to be played in n cross n grid. हम लोग बेसिकली जो भी गेम खेलते हैं वो 3x3 ग्रिड में खेलते हैं, बट यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका ग्रिड साइज कैन बी एनी वैल्यू, राइट, एंड प्लेयर विल टेक टर्न इन अ राउंड रॉबिन फॉर्मेट। सेकेंड पार्ट, हाउ डू वी मेक श्योर कि आपका मूव वैलिड है या इनवैलिड है। ए मूव इज़ वैलिड इफ़ इट इज़ विद इन द बाउंड्स एंड द सेल शुड बी एम्प्टी, अदरवाइज द मूव इज़ मार्क्ड एज इनवैलिड। एंड एक चीज़ यहाँ पर बताया है दैट वी कैनॉट स्विच द टर्न अंटिल अ वैलिड मूव इज मेड। थर्ड थिंग है विनिंग एंड ड्रॉ कंडीशन। ए प्लेयर विन्स इफ दे फॉर्म ए रो कॉलम और डायगोनल विद एन ऑफ देयर मार्क्स। दिस द बेसिक विनिंग कंडीशन जो हम लोग इन जनरल खेलते समय भी फॉलो करते हैं। अगर आपका बोर्ड फुल हो जाता है एंड नो प्लेयर हैज़ वन, तब हमको गेम को ड्रॉ मानना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग, द गेम शुड स्टॉप इमीडिएटली वंस द विनर इज फाउंड और द बोर्ड इज फुल। लेट्स कम टू द फोर्थ रिक्वायरमेंट विच इज प्ले अगेंस्ट AI. अलाउ द यूजर टू चूज ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन और ह्यूमन वर्सेस AI मोड. Implement a basic AI feature which is random move. In future, an advanced AI with difficult levels can be introduced with optimal move strategies for better gameplay. तो ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट कवर करता है फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक सैम्पल आउटपुट भी दिया है। आई वुड रिकमेंड कि आप वो आउटपुट को गो थ्रू कीजिए टू अंडरस्टैंड कि गेम के रिक्वायरमेंट कैसे बिल्ड करने हैं। नाउ लेट्स कम टू द बोनस फीचर पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज द प्लेयर सिंबल सिलेक्शन। इनिशियली बेसिक रिक्वायरमेंट में हम लोग को बताया गया था इफ देर आर टू प्लेयर्स हु कैन प्ले द गेम एंड दे कैन चूज आइदर X और O, बट अभी हम लोग एक्सटेंडेड रिक्वायरमेंट में आ रहे हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्लेयर कैन चूज सम सेट ऑफ अदर सिम्बल्स एज वेल एंड द गेम कैन एक्सेप्ट दोज पर्टिकुलर सिम्बल्स। एंड एनीवे वी हैव टू मेक श्योर कि आपका हर सिंबल एक यूनिक रहे। सेकेंड इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पर है कि हम लोग गेम को पॉज और रिज्यूम भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है गेम रिप्ले मोड। बेसिकली आई शुड हैव ए वे वेर आई कैन रिप्ले ऑल द मूव्स विच इज़ प्लेड इन द गेम। यहाँ भी एक सैम्पल आउटपुट दिया गया है टू अंडरस्टैंड कि बोनस फीचर को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। आई वुड रिकमेंड कि आप उसको गो थ्रू कीजिए टू गेट मोर क्लैरिटी। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट विच इज़ द फ्यूचर एक्सटेंशन। यहाँ पर फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो पूछा गया है दैट वी हैव टू इम्प्लीमेंट ए अनडू फीचर विच बेसिकली मीन्स दैट अगर आप अपना टर्न चल रहे हो एंड इन केस आपको अपना टर्न को अनडू करना है, देयर शुड बी ए वे आई कैन अनडू माई टर्न एंड मेक ए न्यू टर्न इन प्लेस ऑफ दैट। नेक्स्ट फीचर है चूज नंबर ऑफ प्लेयर्स। इनिशियली हम लोग सोच रहे थे कि वी विल ओनली अलाउ 2 प्लेयर्स इन द गेम, बट फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऐसा हो सकता है कि वी माइट अलाउ n-1 प्लेयर वेयर n इज द ग्रिड साइज। वन मोर फ्यूचर रिक्वायरमेंट इज कि हम लोग लीडर बोर्ड एंड प्लेयर प्रोफाइल को भी मेंटेन करेंगे सो दैट वी कैन टैली द नंबर ऑफ टाइम्स ए प्लेयर और ए यूज़र हैज़ वन द गेम। इस क्वेश्चन में मैंने काफ़ी रिक्वायरमेंट पूछा है, लेकिन असली इंटरव्यू में आपको ये तीनों पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है एंड क्वेश्चन का लेवल आपके एक्सपीरियंस लेवल में भी डिपेंड करेगा। आपको हमेशा बेसिक रिक्वायरमेंट और कुछ बोनस फीचर को टारगेट करना चाहिए। मेक श्योर कि आपके सिस्टम फ्यूचर एनहेंसमेंट के लिए एक्सटेंसिबल हो। मैंने यूट्यूब में एक वीडियो डाला था हाउ टू अटेम्प्ट योर मशीन कोडिंग क्वेश्चन एंड उससे मैंने 4 टिप्स बताए थे टू अप्रोच योर मशीन कोडिंग क्वेश्चन। आज हम लोग उसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे टू सॉल्व आवर क्वेश्चन हियर। एंड अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, आई वुड रिकमेंड डू चेक आउट द वीडियो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। टिप नंबर 1 was to identify entities. Entities मतलब नाउन, एज आई हैव टोल्ड यू इन माई वीडियो। तो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल नाउन हो सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो गेम, प्लेयर, सिंबल, बोर्ड, ग्रिड, सेल,
रो कॉलम, ह्यूमन, एआई आपके बेसिक नाउन्स है मोर और लेस इन सिस्टम में। नाउ लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज विच इज़ द सेकंड टिप जो मैंने आपको बताया था। तो इसमें हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं रिलेशनशिप को? सो लेट्स स्टार्ट। ए गेम हैज़ ए बोर्ड, ए गेम हैज़ मेनी यूजर्स। नाउ ए यूज़र कैन बी ह्यूमन और कंप्यूटर, बट कंप्यूटर को यूज़र एट्रीब्यूट से रिलेट करना डज नॉट मेक सेंस, राइट? तो लेट्स जस्ट ट्राई टू रिमोडिफाई आवर रिलेशनशिप। A game has many players. Human is a type of player. A human has a user. Computer is a type of player. Computer implements multiple strategies. राइट? तो इससे आपको थोड़ा ओवरऑल आइडिया मिल रहा है कि आपके रिलेशनशिप कैसे डिफाइन हो सकते हैं फॉर दिस मशीन कोडिंग क्वेश्चन। नाउ टिप नंबर 3 में हम लोग ने ये बताया था कि हम लोग को अपने रिलेशनशिप को एक क्लास डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग ने बोला ए गेम हैज़ ए बोर्ड, राइट? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कॉम्पोजिशन यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट था ए गेम हैज़ मेनी प्लेयर्स, तो सेम थिंग विल यूज़ कॉम्पोजिशन हियर, बट क्योंकि प्लेयर इज़ नॉट ए कॉन्क्रीट क्लास एंड विल हैव ह्यूमन प्लेयर एंड कंप्यूटर प्लेयर एज आवर कॉन्क्रीट क्लास, तो हम लोग प्लेयर को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे एंड विल मेक ह्यूमन प्लेयर एंड कंप्यूटर प्लेयर एक्सटेंडिंग आवर प्लेयर पेरेंट क्लास, राइट? एंड द लास्ट पॉइंट जो हम लोग ने डिस्कस किया था ए ह्यूमन प्लेयर हैज़ ए यूजर्स, तो इसलिए हम लोग वापस कॉम्पोजिशन यूज़ करेंगे टू डिफाइन दैट रिलेशनशिप। तो आपका यहाँ पर बेसिक क्लास डायग्राम बन चुका है फॉर द मशीन कोडिंग क्वेश्चन। एंड द एट्रीब्यूट्स जो हम लोग को यहाँ पर डिफाइन करना है वो हम लोग जब कोड करेंगे दे विल ट्राई टू आइडेंटिफाई इट। अभी हम लोग अपने सॉल्यूशन के लिए इस बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं एंड बेस्ड ऑन हाउ वी राइट द कोड वी कैन कीप ऑन एनहेंसिंग विथ मोर क्लास एंड रिलेशनशिप। नाउ द फोर्थ पॉइंट वाज टू आइडेंटिफाई द सिस्टम फीचर्स। बेसिकली फीचर्स मतलब एपीआई जो हम लोग अपने सिस्टम में एक्सपोज करेंगे सो दैट क्लाइंट कैन यूज इट टू इंटरेक्ट विद आवर गेम। आप इस वीडियो को अभी पॉज कर सकते हैं एंड आइडेंटिफाई कीजिए क्या क्या फीचर्स हमें बिल्ड करने चाहिए। आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके सोचे होंगे कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर लॉन्चिंग द गेम, वैलिडेटिंग द मूव, गेम प्ले विच इज़ बेसिकली स्विचिंग टर्न्स बिटवीन द प्लेयर, मार्किंग ए मूव इनवैलिड, winning and drawing conditions for the game, strategies for a AI player are the basic features that we want to expose in our system so that client can use it to interact with the game. तो यहाँ पर आप देख सकते हो there are certain features जो हम लोग को इंटरनली अपने सिस्टम में मेंटेन करने पड़ेंगे वर्सेस there are other features जो हमें अपने क्लाइंट को एक्सपोज करने पड़ेंगे। इंटरनल फीचर्स यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं? वैलिडेटिंग ए मूव, winning and drawing condition, strategies for AI। तो दिस आर द फीचर्स जो हम लोग के सिस्टम में इंटरनली बिल्ड होने चाहिए एंड दिस शुड नॉट बी क्लाइंट फेसिंग। अदर फीचर्स फॉर एग्जांपल इनिशियलाइजिंग द गेम, एडिंग ए प्लेयर, एडिंग ए कंप्यूटर प्लेयर, मेकिंग मूव फॉर ए ह्यूमन प्लेयर, मेकिंग मूव फॉर ए कंप्यूटर प्लेयर कैन बी एक्सटर्नल फीचर्स जो क्लाइंट साइड एक्सपोज होने चाहिए। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग को अपने फंक्शंस को कैसे डिफाइन करने चाहिए। तो जैसे कि हम लोग ने बोला कि गेम कंट्रोलर आपके क्या क्या होंगे? वन इज इनिशियलाइजिंग द गेम, एडिंग ह्यूमन प्लेयर, एडिंग ए कंप्यूटर प्लेयर, देन ए ह्यूमन प्लेयर कैन प्ले द मूव, इसलिए हम लोग प्ले ह्यूमन वाला एक मेथड एक्सपोज कर रहे हैं एंड प्ले कंप्यूटर वाला मेथड भी एक्सपोज कर रहे हैं। अभी के लिए आई हैव नॉट डिफाइन कि आपके मेथड में क्या क्या पैरामीटर्स होंगे। वंस वी स्टार्ट राइटिंग द कोड तब हमें वो क्लैरिटी और मिलेगी, बट फॉर टाइमिंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिफाइन कि हमें कैसे अपने सोल्यूशन को मॉडल करना चाहिए। सिमिलरली वी हैव ए यूज़र कंट्रोलर जहाँ पर मैंने दो मेथड ऐड किए हैं विच इज़ ऐड यूज़र एंड गेट यूज़र। अब इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने दो क्लास बनाई है। वन इज़ द गेम कंट्रोलर IMPL टू इम्प्लीमेंट द गेम कंट्रोलर, सेकेंड इज़ द यूज़र कंट्रोलर IMPL टू इम्प्लीमेंट द यूज़र कंट्रोलर इंटरफेस। इसके बाद जैसे कि हम लोग को पता है कि हमें अपना डेटा स्टोर करना पड़ेगा। फॉर दैट आई हैव क्रिएटेड ए टू इंटरफेस क्लास विच इज़ द गेम डाउ and user DAO interface which exposes basic CRUD operations such as create, read, update and delete या view games। एंड उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने दो IMPL क्लास बनाई है विच इज़ गेम डाउ IMPL एंड यूजर डाउ IMPL। एंड अगर मेरे को इस क्लास एग्रीमेंट को वापस रीस्ट्रक्चर करना है कि कैसे ये क्लासेस एक दूसरे को रिलेट करेंगे, व्हाट आई विल डू इज दैट
मैं अपने गेम कंट्रोलर में एक गेम डाउ एंड यूज़र डाउ इंटरफेस का एक क्लास लूँगा एंड मैं यूज़र कंट्रोलर लेयर में यूज़र डाउ इंटरफेस का क्लास लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एट द एंड मेरा क्लास स्ट्रक्चर या सॉल्यूशन मेरे को कैसे लिखना चाहिए, राइट? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम लोग के देखा था क्वेश्चन में कि हमें एआई या जो कंप्यूटर प्लेयर है उसके लिए हम लोग को अलग अलग स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, राइट? तो मैंने यहाँ पर एक इंटरफेस बना दिया मूव नाम का, विच विल इम्प्लीमेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। तो हम लोग यहाँ पर स्ट्रैटेजी पैटर्न यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रैंडम स्ट्रैटेजी क्लास विल इम्प्लीमेंट द कंप्यूटर स्ट्रैटेजी इंटरफेस, इवन द स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्लास विल इम्प्लीमेंट द कंप्यूटर स्ट्रैटेजी इंटरफेस। एंड फ्यूचर में अगर आपका ओन नया इम्प्लीमेंटेशन आता है, इट कैन स्टार्ट एक्सटेंडिंग द कंप्यूटर स्ट्रैटेजी इंटरफेस। एट द एंड, अगर आपका कंप्यूटर स्ट्रैटेजी क्लास बन रहा है, उसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे यूजिंग द कंप्यूटर स्ट्रैटेजी फैक्ट्री पैटर्न। नाउ यहाँ पर आप ओवरऑल क्लास डायग्राम को देख सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में हमने यहाँ पर मॉडल्स डिफाइन किया है। मिड में हम लोग का बेसिक कंट्रोलर्स एंड डाउ लेयर्स को हम लोग ने डिफाइन किया है। और यहाँ पर कुछ कुछ लॉजिक है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, जैसे आपका कंप्यूटर स्ट्रैटेजी कैसे बनना चाहिए यूजिंग फैक्ट्री एंड स्ट्रैटेजी पैटर्न। तो इस तरीके से हमें अपना बेसिक क्लास स्ट्रक्चर पता लग गया है एंड वी कैन स्टार्ट कोडिंग नाउ। दिस गिव्स अ वेरी क्लियर ब्लूप्रिंट कि आपको अपना कोड कैसा लिखना चाहिए। अभी के लिए जैसे कि हम लोग के एट्रीब्यूट्स, मॉडल्स के एट्रीब्यूट्स, कंट्रोलर्स के मेथड एट्रीब्यूट्स में इतना ध्यान नहीं दिया, एंड ऑल दोस थिंग्स इज समथिंग दैट वी नीड नॉट वरी अबाउट एज ऑफ नाउ। जब हम लोग कोड करना चालू करेंगे तब हमें ये चीज़ दिखने लग जाएगा। सो लेट्स नॉट वरी अबाउट